मुझे आज कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि देश में शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे जो 5 ट्रस्ट एवं सोसाइटीज हैं, सबका अलग अलग कार्य है। अलग अलग क्षेत्रों में ये सोसाइटी और ट्रस्ट 51 संस्थान दे करके देश की सेवा में अपनी समर्पित भावना से कार्य कर रही है। हम कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य में एक इस तरह का कार्यक्रम रखे हुए हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निसहाय हैं, जिन्हें आमदनी नहीं है, उन्हें भी निःशुल्क शिक्षा दी जाए, निःशुल्क उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा दी जाए। और कृषि में, जो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो कृषि के क्षेत्र में निःशुल्क उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, बीज दिया जाता है, नर्सरी के माध्यम से हम उन्हें पौधा उपलब्ध कराते हैं। तो हम तीनों ही क्षेत्र में, सभी जानते हैं कि शिक्षा समाज की जननी कही जाती है। अगर शिक्षा नहीं है तो जननी का रूप हमें दिखने को ही नहीं मिलेगा, और अगर कृषि नहीं हो तो हमारे उदर की पूर्ति कैसे होगी और हम स्वस्थ कैसे रहेंगे। और फिर अगर स्वास्थ्य, अगर हम इन दोनों पे ही केवल आश्रित रहें तो तीसरा अगर नहीं होगा तो हम समझते हैं हमारा जीवन सफल नहीं होगा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारा कार्यक्रम जो है उन लोगों को काफी लाभ पहुंचा रहा है। हम देश के 7 राज्यों में 51 संस्थान के साथ देश की सेवा में समर्पित हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु। मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य द्वय कांची पीठ जयेंद्र सरस्वती एवं विजयेंद्र सरस्वती का आदेश से, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में हमें काफी शक्ति मिली है, मार्गदर्शन मिला है, उनका आशीर्वाद मिलता रहा है, जिससे हमने प्रारंभ में 1994 में 2 संस्थान से प्रारंभ किया, एक कृषि में और एक शिक्षा में। और आज हम देश के 7 राज्यों में अगर 51 संस्थान से हम देश की सेवा में उपस्थित हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं रहती है। उनको लगता है किसी शिक्षण संस्थान में हम अपने बच्चों को भेजेंगे, या बच्चा सोचते हैं कि हम पढ़ने जाएंगे, हमें कितना व्यय करना होगा, कितना पे करना होगा। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जिन्हें उपलब्धता है वो जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो फीस फिक्स किया गया है वो पे करें। लेकिन जो निर्धन छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, खास करके जो महिला छात्राएं हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी भी क्षेत्र में, जो हमारे यहाँ इंजीनियरिंग, MBA, MCA, B.Ed, DLED, PGDM, BBA, BCA, किसी भी विषय में आप पढ़ने के लिए आएंगे तो हम आपको निःशुल्क शिक्षा देते हैं, निःशुल्क आपको छात्रावास में भी सुविधा देते हैं रहने के लिए। आप संपर्क करें शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में, और मैं 24 घंटे उपलब्ध होता हूं देश के किसी भी नागरिक के लिए। आप मुझे डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों को अपना मोबाइल नंबर भी उपलब्ध करा दूंगा। जब किसी भी भारतवासी को अगर किसी भी क्षेत्र में, जितने भी हमारे संस्थान हैं, उनसे किसी भी तरह का लाभ होने चाहिए, हम उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए उपस्थित हैं, उनकी सेवा में उपस्थित हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि भारत देश पहले भी विश्व गुरु था, आज फिर हम विश्व गुरु होएंगे। और ये कैसे होता है संभव? एक ही श्लोक पे आधारित होता है, और वो श्लोक है परोपतापेन समृद्ध भावम। अगर हम दूसरों के उपकार करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। और गुरु तो दाता होता है, छात्र लेने वाले सभी छात्र छात्राएं होते हैं। तो हम विश्व गुरु कैसे होंगे? जब हम विश्व को देंगे। और इसी
पर आधारित हमारा सभी संस्थान है, चाहे वो कृषि में है, चाहे वो स्वास्थ्य में है, चाहे वो एजुकेशन में है, टेक्निकल एजुकेशन में है। मैं परोपतापेन समृद्ध भावम की भावना से काम करता हूं। हमारे सभी न्यासी काम करते हैं, हमारे सभी शिक्षकगण काम करते हैं, डॉक्टर काम करते हैं, वैज्ञानिक काम करते हैं, और यहां तक कि सभी छात्राओं में भी यही भावना हम कूट कूट के भरते हैं कि हम प्रारंभ से ही उपकारी बनेंगे, परोपकारी बनेंगे, दूसरों के लिए सोचेंगे तो हमारी अपनी आप समृद्धि अवश्य होगी। यही भावना हम रखते हैं। हमारा काफी देशों के साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। हमारे यूरोपियन यूनियन के साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। टेक्निकल एजुकेशन ट्रिनिडाद टोबैगो के कंट्रीज से कोलैबोरेशन है। अभी हम रसिया गए थे, ब्रिक्स कंट्री को ये संबोधन में उपस्थित हुआ। मैं भारत देश का प्रतिनिधि के रूप में वहां सेंट पीटर्सबर्ग में था। वहां भी हमारे काफी कोलैबोरेशन साइन हुए हैं। तो हायर एजुकेशन के लिए हम तो यहाँ जो उपलब्धता है वो छात्राओं को, शिक्षकों को देते ही हैं, लेकिन हमारे ग्रुप, शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एवं एनडीआईटी के माध्यम से अनेकों छात्र छात्राएं, शिक्षकगण विदेशों में भी ये अपॉर्चुनिटी पाते हैं और उन्हें निःशुल्क हायर एजुकेशन के लिए ये अपॉर्चुनिटी मिलता है। वो पीएचडी प्रोग्राम के लिए जाते हैं, मास्टर डिग्री के लिए जाते हैं, और यही नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए भी, जैसा कि आज आपने देखा हमारे हिज एक्सलेंसी एम्बेसी ऑफ चिली के आज यहाँ पर सभी अधिकारी उपस्थित हुए थे। हमारा अनेकों कंट्री के, अभी तक हम 47 कंट्रीज से हमारा कोलैबोरेशन हो चुका है। वहां के लोग हमारे यहाँ आते हैं, हमारे लोग वहां जाते हैं। तो हायर एजुकेशन के लिए एनॉर्मस अपॉर्चुनिटी है और सभी को तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ग्रेजुअली ये संख्या हम बढ़ा रहे हैं और हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जहां तक हो सकेगा हम स्वास्थ्य और कृषि के तीनों ही क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा संस्थान दे करके, और मेरे मन में है जो अभी नया स्टेप्स हमारा होगा वो मॉरिशस के पोर्ट लुइस में मैं संस्थान खोलने जा रहा हूं, पोलैंड के वार्सो में प्रारंभ करने जा रहा हूं। ट्रिनिडाद टोबैगो की प्रधानमंत्री स्वयं हमारे शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आई थी। प्रधानमंत्री महोदया हमारे साथ कोलैबोरेशन साइन की है और हम वहां भी, ट्रिनिडाद में हमें जमीन मिला है, लैंड मिला है, हम वहां भी संस्था खोलने जा रहे हैं। तो इस तरह से भारत देश का प्रचार प्रसार हमारे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के माध्यम से काफी हो रहा है। हमारा प्रयास रहता है कि हम अपने भारत की प्रतिभा को दूसरे देशों में भी इस तरह से दिखाएं जिससे कि वो आकर्षित होंगे और हमारे विश्व गुरु होने के लिए जो हमारे में गुण है उसे वो जान करके वो लोग भी हमारे एक्सेप्टेंस को मानेंगे और हमारे कथन को मानेंगे। और हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा संस्था, आज भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में टेक्निकल एजुकेशन की संख्या कम है। अगर हम कंपेयर करेंगे दूसरे देश से तो हमारी जनसंख्या को देखते हुए टेक्निकल एजुकेशन और आवश्यक है, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं 3 युग होता है। बहुत पहले मंत्र युग था, जबकि योगी ऋषि हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और वो तप के माध्यम से कुछ भी कर लेते थे। फिर एक बहुत ही छोटा सा पीरियड तंत्र युग हुआ, लेकिन आज यंत्र युग है और यंत्र में मैंने टेक्नोलॉजी में जो कंट्री आगे है वही सुपर पावर है। तो यंत्र युग में हमें टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे मैनेजमेंट में हो। तो टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हम सबको नंबर ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को बढ़ाना होगा और इस यंत्र युग में हमें ना ही होगा
और मैं गर्व के साथ आपके इस मीडिया से लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो एसके चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित है, एनडीआईटी जो सोसाइटी फॉर कंप्यूटर एजुकेशन से संचालित है, हम सभी इस पर फोकस कर रहे हैं कि टेक्निकल हम अपने बच्चों को, अपने यूथ को, फ्यूचर ऑफ द नेशन को किस तरह से मजबूत करें, किस तरह से शिक्षित करें कि हमारा कल का भविष्य उज्जवल हो। मैं कहना चाहूंगा कि शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का जो साइट है sankaratechnology.org, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, sankaratechnology.org, वहां संपर्क करें। और वहां मैं इस संस्था के चेयरमैन के नाते आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मैं अपने आप को सफल करने के लिए, अपने जीवन सफल करने के लिए मैं आपको शिक्षित करना चाहता हूं। मैं कोई ऑब्लिगेशन आपके ऊपर नहीं डाल रहा हूं। मैं भी भारतीय नागरिक हूं और भारतीय नागरिक होने के नाते यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ना चाहते हैं, जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जो इस क्षेत्र में टेक्निकल एजुकेशन में आना चाहते हैं, आप संपर्क करें। जिस तरह की मदद चाहिए, हमारा शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपको मदद देने के लिए तैयार है। मैं कहता हूं, मेरा जन्म स्थान बिहार है, मैं मैथिल हूं। मिथिला क्षेत्र में पुरानी एक कहावत है, नौकरी ना करी, वहां हमारे पूर्वज कहते थे, उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। यानी कि खेती बाड़ी करना, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप, ये सबसे उत्तम होता है और इसके बाद वाणिज्य आता है। फिर ये दोनों में अगर हम नहीं सक्षम होते हैं तभी नौकरी में जाना चाहिए। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपने सभी भारतवासियों के युवाओं को खास करके कहना चाहता हूं कि अगर सब नौकरी चाहेगा तो देने वाला कहां से आएगा। हमारे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हम अपने छात्रों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बढ़ावा देते हैं। हमारा मैनेज भारत सरकार के साथ कोलैबोरेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ कोऑपरेशन है, जहां के हमारा मधुबनी बिहार में कृषि विज्ञान केंद्र है। हम युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा रखना होना सिखाते हैं और उन्हें ऐसा ऐसा टेक्निक, ऐसा प्रशिक्षण देते हैं कि वो स्वयं रोजगार उत्पन्न करते हैं और खुद तो करते ही हैं, वो कुछ और हैंड्स को अपने जो उनका कारोबार है उसमें लगाते हैं। तो मैं अपने संस्थान के माध्यम से युवाओं को सबसे ज्यादा उन्हें उत्प्रेरित करता हूं, प्रोत्साहित करता हूं स्वरोजगार के लिए। और स्वरोजगार के तरफ जितना आकर्षण बढ़ेगा हम उतने सुखी होंगे और फिर हम दूसरों के लिए भी कुछ करने के लिए जो ठानी है उसमें भी हम सफल होंगे। तो हमारी जो संस्था है वो एंटरप्रेन्योरशिप पर काफी जोर देती है और उस तरह के जो प्रशिक्षण है, स्किल ट्रेनिंग है, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, वो हम देते हैं। तो मैं युवाओं से यही निवेदन करूंगा कि आप जॉब ओरिएंटेड कोर्स करें। और जॉब ओरिएंटेड कोर्स जब करेंगे तो आपका जो एक भविष्य है वो एक लिमिटेड दायरा में नहीं रह जाएगा कि हमें तो सुबह जाकर के शाम तक नौकरी करनी है। हमें कार्य करवाना है और करना भी है, करवाना भी है और करना है। दोनों जब साथ के चलेगा तो हम समझते हैं हम सुखी हो जाएंगे। मैं डॉक्टर संत कुमार चौधरी, अध्यक्ष शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो एसके चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित है, एवं न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट न्यू दिल्ली जो सेंटर ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एंड सोसाइटी द्वारा संचालित है, आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूं।